18 फरवरी 1983 को असम के नेल्ली गांव में एक काला साया छा गया। उस दिन जो हुआ उसने भारत के जमीर को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। नेल्ली हत्याकांड, जैसा कि इसे जाना जाता है, सांप्रदायिक हिंसा की भयावहता का एक गवाह है। यह नफरत और पूर्वाग्रह की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। उस दिन की घटनाएं अचानक नहीं हुईं, वे सालों से उबल रहे तनाव और राजनीतिक चालबाजियों का नतीजा थीं। नेल्ली हत्याकांड को समझने के लिए हमें पहले 1980 के दशक की शुरुआत में असम के सामाजिक राजनीतिक माहौल को समझना होगा। यह असम आंदोलन का दौर था, एक ऐसा आंदोलन जिसके मूल में वास्तविक चिंताएं थीं, लेकिन अंततः यह विभाजन और रक्तपात का कारण बना। नेल्ली हत्याकांड सिर्फ पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि राष्ट्र की आत्मा पर एक धब्बा था। इसने सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और अनियंत्रित नफरत के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया। नेल्ली में हिंसा केवल एक स्थानीय घटना नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। नेल्ली हत्याकांड के बीज असम आंदोलन में बोए गए थे, जो 1979 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों की आमद को लेकर चिंताओं से प्रेरित था। असम के लोग, जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, अपनी ही जमीन पर संख्या में कम होने का डर था। छात्र समूहों के नेतृत्व में इस आंदोलन ने अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग की। हालांकि आंदोलनकारियों की चिंताएं पूरी तरह से निराधार नहीं थीं, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने एक स्पष्ट रूप से बंगाली विरोधी और विशेष रूप से मुस्लिम विरोधी रुख अख्तियार कर लिया। यह बदलाव आर्थिक चिंता, सांस्कृतिक असुरक्षा और राजनीतिक अवसरवाद के एक मजबूत मिश्रण से प्रेरित था। अपने स्वार्थ के लिए स्थिति का फायदा उठाने के लिए उत्सुक राजनेताओं ने डर और नाराजगी की आग भड़काई। हमें चिंता थी, पता है, अपनी जमीन, अपनी नौकरियों को खोने की। ऐसा लग रहा था जैसे हमें अपने ही घर से बाहर निकाला जा रहा है। हम यहाँ पीढ़ियों से रह रहे थे, यह हमारा भी घर था, हम बस शांति से रहना चाहते थे। आंदोलन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया अनिर्णय और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से चिह्नित थी। 1983 में जारी अशांति के बावजूद चुनावों की घोषणा ने तनाव को और बढ़ा दिया। एक तबाही का मंच तैयार हो गया था। 18 फरवरी 1983 की उस भयानक सुबह असम में सुलगता तनाव उबल पड़ा। तलवारों, भालों और कुल्हाड़ियों से लैस एक भीड़ नेल्ली और उसके आसपास के गांवों पर टूट पड़ी। इसके बाद 6 घंटे तक अकल्पनीय आतंक का दौर चला। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से काट डाला गया। घरों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत नरसंहार की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। वे नारे लगाते हुए आए, उनके चेहरे नफरत से भरे हुए थे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, बच्चों को भी नहीं। आधिकारिक मरने वालों की संख्या 2191 है, लेकिन स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि वास्तविक संख्या बहुत अधिक हो सकती है। नेल्ली हत्याकांड अनियंत्रित नफरत के विनाशकारी परिणामों और अपने ही नागरिकों की रक्षा करने में राज्य की विफलता की एक गंभीर याद दिलाता है। हत्याकांड के बाद व्यापक आक्रोश और निंदा हुई। घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति टीपी तिवारी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। हालांकि आयोग की रिपोर्ट, जो 1984 में प्रस्तुत की गई थी, को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अपराधियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए सरकार ने दावा किया कि रिपोर्ट राष्ट्रीय हित में जारी नहीं की गई थी। नेल्ली के पीड़ितों के लिए न्याय का न मिलना एक दर्दनाक जख्म बना हुआ है। हत्याकांड के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। उस भयानक दिन की यादों से अभी भी त्रस्त पीड़ितों के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। तिवारी आयोग की रिपोर्ट का दबाया जाना उनके दर्द और हताशा को और बढ़ा देता है। नेल्ली हत्याकांड भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। यह सांप्रदायिक हिंसा की मानवीय कीमत और न्याय और सुलह की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। उस दिन की घटनाओं को पूर्वाग्रह, अभद्र भाषा और राजनीतिक लाभ के लिए जातीय तनावों के हेरफेर के खतरों के प्रति एक कठोर चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। नेल्ली की स्मृति आत्मनिरीक्षण, उपचार और ऐसे भविष्य के लिए एक आह्वान है जहां ऐसी भयावहताएं फिर कभी न दोहराई जाएं।